सत्ता में। लेकिन अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो लगातार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस पर नया बयान देकर भारत में सियासी घमासान मचा दिया है। ट्रंप अब तक ये कहते रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, इसके लिए ट्रेड डील का सहारा भी लिया। लेकिन इस बार उन्होंने एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान 5 फाइटर जेट मार गिराए गए। बस ट्रंप के इस दावे ने देश के भीतर सियासी क्लेश बढ़ा दिया, वो भी तब जब 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में फाइटर जेट गिरने के ट्रंप के दावे ने विपक्ष के लिए नए सवालों की नई लैंडिंग करा दी है। ट्रंप के 5 जेट गिराए जाने वाले दावे पर मॉनसून सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। भारत सरकार ट्रंप के दावों को पहले ही खारिज कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को फोन कर यह साफ किया था कि भारत पाकिस्तान के बीच UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. कोई तीसरा पक्ष नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि मानने को ही तैयार नहीं है। वो हर हाल में सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहते हैं। ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति वाले देशों के बीच युद्ध रुकवाया है। ये कोई मामूली युद्ध नहीं था, मामला बहुत गंभीर हो चुका था। इसमें फाइटर जेट गिराए जा रहे थे। जहां तक मुझे लगता है कि इस युद्ध में 5 फाइटर जेट गिराए गए। ट्रंप ने कहा है कि आखिर बिगड़ते हुए मामले को हमने व्यापार से सुलझाया। हालांकि ट्रंप ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि किस देश के फाइटर जेट गिराए गए। ऐसे में विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसके और कितने फाइटर जेट डाउन हुए। ट्रंप की इस सीज फायर मिसाइल ने भारत में सियासी शोले भड़का दिए हैं। विपक्ष अब तक का भी दबाव डाल रहा है कि ट्रंप के सीज फायर और फाइटर जेट वाले दावे पर प्रधानमंत्री मोदी संसद में जवाब दें। विपक्ष की तरफ से बयानों का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से पूछा गया कि इतना सब होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी क्यों चुप हैं? सारे सवालों के जवाब ट्रंप ही क्यों दे रहे हैं? अब वक्त आ गया है कि पीएम मोदी संसद में सारे सवालों के जवाब दें। कांग्रेस की तरफ से सवाल भी पूछे गए। पहला सवाल यह कि क्या ट्रंप ने वाकई सीज फायर करवाया? दूसरा सवाल, क्या ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर जंग रुकवाई? तीसरा सवाल, 5 फाइटर जेट गिराने की सच्चाई क्या है? इस पर विपक्ष के सख्त सवालों वाली आप ये रील देखिए। प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो खुलासा बार बार राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं कि मेरे वजह से युद्ध रुकवाया गया 2 परमाणु हथियार देशों के बीच में, तो इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए और कोई मंत्री नहीं चलेगा। सीज फायर की घोषणा की कहां से हुई, हमें कहां से जानकारी मिली? यूएस प्रेसिडेंट। सीज फायर ट्रेड की शर्तों पर हुआ, ये हमें किसने बताया? यूएस प्रेसिडेंट ने बताया। टैरिफ के बारे में हमें कौन बता रहा है रोज? यूएस प्रेसिडेंट बता रहा है। कितने जेट गिरे, वो भी हमें यूएस प्रेसिडेंट से जानकारी मिली। अब ये स्थिति है कि लोग गूगल करके बार बार देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री है कौन, बदल तो नहीं है। फिर मालूम पड़ता है नहीं, देश के प्रधानमंत्री तो यही हैं, लेकिन ट्रेड और डिफेंस, बॉर्डर, ये ट्रंप को आउटसोर्स कर दिया। अब हमको स्वीकार करना चाहिए कि ट्रंप भारत का मित्र नहीं। जो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा है उसका सरगना बन करके अमेरिका व्यवहार कर रहा है। अजीत डोभाल के इस वक्तव्य के बाद कि एक भी सबूत कोई पेश करे भारत की कमजोरी का, ये प्रकरण समाप्त होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है, अगर उसका खंडन सामने आके भारत के प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं तो ये देश का अपमान है। वो तो देश का अपमान कर रहा है ना। वो कह रहा है भाई ट्रेड डील के नाम पे हमने लड़ाई रुकवा दी, सीज फायर करा दिया। तो किसकी ट्रेड डील थी? क्या ट्रेड डील थी? प्रधानमंत्री के दोस्त की ट्रेड डील थी या किसी और की ट्रेड डील थी? किसकी ट्रेड डील थी? उसके खिलाफ प्रधानमंत्री को सामने आके सारा सच बताना चाहिए। हमने कैसी रहस्यमय चुप्पी ओढ़ रखी है हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री। वो एक बार खंडन क्यों नहीं करते?
कि सीज फायर आपसी सेना ने किया है, ट्रंप के निर्देश पर, उनके हुक्म पर नहीं हुआ। और अब मोदी जी आप नहीं बोले तो देश को लूट जाएगा। हूटे बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।